गाजा के अस्पतालों में बिजली गुल होने से संकट पैदा हो गया है। इंडोनेशिया अस्पताल में भी बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। ईंधन खत्म होने के बाद जनरेटर को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। इधर इजराइल कई फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक फ्रंट हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को अपने रॉकेट हमलों से दहला रहा है। हिजबुल्लाह के वोल्केनो रॉकेट इजरायली शहरों की तरफ गरजते हुए आते हैं और ज्वालामुखी की तरह फटकर तबाही मचा देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह जिस रॉकेट से हमले कर रहा है वो उसे कहां से मिले हैं। हिजबुल्लाह के इस ज्वालामुखी बॉम्ब का रहस्य आखिर क्या है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। गाजा में इजराइल के धुआंधार हमले हो रहे हैं। तो इजराइल पर भी हमले कम नहीं हो रहे। इजराइल की तमाम चेतावनियों के बावजूद हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी बेहद आक्रामक हो गया है। इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह रॉकेट्स की बरसात कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियात शिमोना में वोल्केनो रॉकेट से बड़े हमले किए। किरियात शिमोना में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने वोल्केनो रॉकेट बरसाए, जिससे आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। हिजबुल्लाह के इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा वोल्केनो रॉकेट दागे। किरियात शिमोना में 4 जगहों पर वोल्केनो रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह के 6 रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरे। इजराइल पर हमलों के लिए अब हिजबुल्लाह वोल्केनो रॉकेट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हिजबुल्लाह के बढ़ते रॉकेट हमलों से इजराइल के सुरक्षा कवच पर सवाल फिर से उठने लगे हैं। उधर लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजराइल की 6 सैन्य चौकियों पर भी घातक वोल्केनो रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने रॉकेट हमलों में इजराइल के अल जहीरा बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के एक ट्रक को भी उड़ा दिया, जिसमें करीब 10 सैनिक सवार थे। अब तक यही माना जा रहा था कि बुरकान रॉकेट सिर्फ हूती विद्रोहियों के पास है, लेकिन बुरकान या वोल्केनो रॉकेट हिजबुल्लाह के पास भी है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बुरकान रॉकेट को ही वोल्केनो नाम दिया है। इसकी रेंज 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये टारगेट पर ज्वालामुखी की तरह फटता है। इसमें 100 किलो का वॉरहेड लगा होता है। ये 100 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे 500 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल सर्विलांस टावर उड़ाने और बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर को तबाह करने में कर रहा है। हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट से बढ़ते हमलों को इजराइल के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल को अब हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के आधुनिक हथियारों से भी जूझना पड़ेगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं और कहां से मिले हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम में सोवियत संघ और रूस में बने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर हैं, जो उसे ईरान से मिले हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास सोवियत संघ के दौर में बने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी हैं, जिनकी सप्लाई सीरिया और ईरान से होती है। सोवियत संघ में ही बने एंटी एयरक्राफ्ट गन के 3 मॉडल हिजबुल्लाह के पास हैं, जो लेबनान, सीरिया और ईरान ने दिए हैं। चीन में बनी टाइप 63, सोवियत संघ की BM-21 ग्रैड
और BM-27 ओर्गान मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा ईरान में बनी फज्र, फलक, ज़िलज़िल और फतेह मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास है। लेकिन हिजबुल्लाह इस वक्त वोल्केनो रॉकेट से ही लेबनान बॉर्डर पर ज्यादा अटैक कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करारा पलटवार किया। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई की चपेट में आम लोग भी आए। इजराइल के बढ़ते जवाबी हमलों को देखकर अब लेबनान ने अमेरिका से गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।